हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा जीके के बारे में। हरियाणा जीके के पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं जो कि पहले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन स्टैटिक जो जीके है हरियाणा की, मतलब जो फिक्स्ड है जिस चीज़ का रेशो, वो क्वेश्चन ज़रूर हो जाएंगे। करंट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें बदलती रहती हैं, लाइक वही जो हमारा सेक्स रेशो है उसका चेंज होता रहता है। बजट के अकॉर्डिंग किस किस चीज़ का इनॉग्रेशन किया गया, उद्घाटन किया गया, या फिर कोई हर्बल पार्क नया बन रहा है, कोई हाईवे निकल रहा है, तो वो चीज़ें फ्लैक्चुएट हैं। वो आपको करंट के डेटा के अकॉर्डिंग करनी है। बाकी जो फिक्स्ड चीज़ है वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपका यहाँ से हो जाएगा। 900 तक हो चुके हैं क्वेश्चन। ये 901 क्वेश्चन है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, देखो ये चीज़ कभी घट बढ़ नहीं सकती। तो 44,212 फिक्स्ड है ये रेशो, तो आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और रिपीटेड भी है, आ जाता है। ठीक है, 25 नंबर की अगर हरियाणा जीके आएगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। तो अगर 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी तो आपको 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो इजीली एवरी कैंडिडेट कर पाएगा। और 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, और बाकी रहे 5 से 7 क्वेश्चन वो आपके करंट से रिलेट करके भी पूछ सकते हैं भाई, ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि थोड़े से वो क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स रहेंगे, समझ रहे हैं? तो उन क्वेश्चंस के लिए ही आपको वहीं से मेरिट उठानी है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, कल जनगणना के ऊपर पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया था हरियाणा के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑब्वियसली सिरसा का है, और सबसे ज़्यादा पूछे तो फरीदाबाद। खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में किस स्थान पर खेल छात्रावास, तो ये गुरुग्राम में की जाएगी। एशियन गेम्स हुए हैं, एशियन गेम्स में कौन कौन मेडल लेके आया है। देखो हमारा पेपर बन चुका है, आज हो गई है 10 तारीख, 11 दिन बचे हैं, 10 ही दिन बचे हैं, 21-22 का पेपर है। तो देखो वो मेडल तो पूछेंगे नहीं कौन कौन क्या क्या लेके आया, क्योंकि पेपर पहले बन चुका है। लेकिन हाँ, ये पूछ सकते हैं कि एशियन गेम कहाँ पर हुए, क्योंकि ये फिक्स्ड होता है पहले से। मोटो क्या है, उसका लोगो क्या है, किस किस ने क्वालिफाई किया, ये चीज़ पूछी जा सकती है आपकी। टोक्यो ओलंपिक के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो उसको ज़रा सा ध्यान रखिएगा। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध ये भारतोलन से है, तो ऑप्शन बी। नेशनल वैश्य हाई स्कूल रोहतक का निर्माण ये बाबू श्यामलाल ने किया, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद नेशनल वैश्य हाई स्कूल रोहतक पूछ रखा है, ध्यान रखिएगा, बाबू श्यामलाल। अफगानिस्तान के गवर्नर जैन खान ने 1763 में जींद जिले का राजा किसको बनाया था, ये बनाया था राजा गजपत सिंह को। जो हिस्टोरिकल थोड़े से क्वेश्चन है ना, वो हैं भाई एक वाइड लेवल पे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आप कोशिश करिएगा जो पीवाईक्यू हैं वो ज़रूर करिए। हरियाणा की कौन सी भैंस की नस्ल सबसे अच्छी, मुर्रा नस्ल। मंजीरा नृत्य किया जाता है, ये मेवात में किया जाता है, मेवात क्षेत्र का नृत्य है। लवणता संभाव्य मृदा वाले जिले में कौन सा शामिल नहीं है, देखो कुरुक्षेत्र पड़ता है आपका, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, ये आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, और यहाँ पर जलोढ़ के मैदान है, अच्छी खासी मिट्टी है, उपजाऊ भूमि है, तो यहाँ पर तो सैलिनिटी नहीं मिलेगी। रह गया झज्जर, रेवाड़ी और गुरुग्राम, तो इनमें मिल सकती है, तो कुरुक्षेत्र यहाँ पर हो जाएगा, एलिमिनेट कर सकते हैं आप। महाभारत कालीन पंचवटी जो मंदिर है ये है आपका पलवल में, ठीक है जी, पलवल याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र मत सोच लिएगा, ऑप्शन भी नहीं है, तो पलवल में। नार नारायण गुफा ये आपकी यमुनानगर में, ऑप्शन सी। हरियाणा में बैराइट किस स्थान पर मिलता है, तो ये मिलता है आपका नारनौल में। और देखो अभी जैसे ग्रुप डी की इन्होंने दे तो दी है डेट, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ तक पॉसिबिलिटी है हो जाएगा 99.9%। और तो बाकी जो ग्रुप सी मेंस के लिए ना, मैं आपको ना थ्योरेटिकल चीज़ें कराऊंगी, ऑप्शनल नहीं। थ्योरेटिकल जो बुक है मेरे पास उसमें से एक एक चीज़ें कवर करते चलेंगे। हरियाणा में क्वार्ट्स कहाँ मिलता है, ये महेंद्रगढ़ गुरुग्राम में मिलता है। 24 अवतारों की भव्य मूर्तियों से युक्त मंदिर ये है आपका बेरी झज्जर में। श्री कृष्ण संग्रहालय ये आपका कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा में काओ प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र के कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 72 किलोमीटर के, ठीक है। शिवालिक श्रेणी कह दिया तो चले जाओ पंचकुला के साइड। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत का पहला युद्ध और युद्ध में
में मारा जाने वाला पहला शासक, जो कि बाबर के द्वारा मारा गया। ये 1526 की बात कर रहा है। इब्राहिम लोदी का मकबरा वहीं पे स्थापित कर दिया था। पहली लड़ाई 1526 में हुई, दूसरी 1556 और तीसरी आपकी 1761। पुरुष पैरों में कौन सा आभूषण पहनते हैं? देखो ताबीज़ जो है वो गले में पहना जाता है। कड़ी ये चांदी की होती है, ये पुरुष पहन लो भाई, अभी तो कोई नहीं पहनता होगा, ये पहले की चीज़ें हैं, थोड़ा ट्रेडिशनल है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा यहाँ पे। सूर्य ग्रहण का भारी मेला लगता है कुरुक्षेत्र में लगता है। ये मेनली होता है सोमवती अमावस्या, लेकिन हम प्रॉपर वो नहीं बोलेंगे, सूर्य ग्रहण के अवसर पर लगता है। अगर साल में 2 बार होता है या फिर 1 बार होता है तो तब लगता है कुरुक्षेत्र। सचर फॉर्मूला क्या है? हिंदी क्षेत्र में कांगड़ा और हिसार जिलों को शामिल नहीं किया गया। प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा तक शिक्षा माध्यम पंजाबी को बनाया गया। हिंदी क्षेत्र के स्कूलों में पंजाबी और पंजाबी क्षेत्र के स्कूलों में हिंदी को एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज पढ़ाना आवश्यक हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी ही ठीक है, बाकी वो नहीं है आपका। इन्होंने ये बोला था कि पहले तो देखो, जो वो प्रताप सिंह कैरो थे, उन्होंने तो पंजाबी भाषा को नेसेसरी कर दिया था अपने यहाँ पर, कंपलसरी। लेकिन फिर बाद में जो सच्चा फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग ये बोला कि हिंदी क्षेत्र के जो स्कूल होंगे उनमें पंजाबी एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज रहेगी और पंजाबी रीजन के जो स्कूल होंगे उसमें हिंदी एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज रहेगी। कौन सा उचाना में स्थित आधुनिक पर्यटन स्थल है? ये आपको पता है, जींद उचाना की बात कर रहे हैं तो ओएसिस है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री, ये आपकी फरीदाबाद में है। राजदूत पूछा जाए तो फरीदाबाद में, वैसे आपकी हीरो पूछी जाए तो वो आपकी रेवाड़ी। घग्गर यमुना मैदान की ऊंचाई है ये 300 मीटर से भी कम है। हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है? यहाँ पर एक तो उपोषण स्टेपी है और एक आदर उपोषण है, ठीक है, ऑप्शन डी। सोनीपत जिले में साइकिल बनाने के अतिरिक्त और किस चीज़ का कारखाना है? तो ये चीनी का है, शुगर मिल का है। देश का वह प्रथम राज्य जहां पहले गांव में बिजली, ये 1970 की बात कर रहा है भैया, तब हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी थी। आ रही है वो अलग चीज़ है, लेकिन बिजलीकरण हो चुका था। 1888 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में लाला लाजपत राय किस जिले के प्रतिनिधि थे? हिसार से ये थे और हिसार में इनका राजनीतिक पूरा दबदबा रहा। ये 1888 की बात कर रहे हैं। 1886 में जब हमारा आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था उसके बाद इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में ये यहाँ के लीडर या प्रतिनिधि रहे थे। हरियाणा राज्य भारत का एक उत्तर पश्चिमी डायरेक्शन में आता है अगर भारत के मैप में देखें तो, बी ऑप्शन। गुड़गांव जिले के सोना में कौन सी श्रेणी है? तो ऑब्वियसली अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो गुरुग्राम में है, एक्सपैंडेड। और महेंद्रगढ़ में आपकी ढोसी की पहाड़ियाँ, मौनी पहाड़ियाँ आपकी पंचकुला के साइड है, ढोसी फिर से अगेन महेंद्रगढ़, चंवन ऋषि। कौन सा कथन सही है? 1833 ईस्वी में हरियाणा के जिलों के प्रशासन का भार कलेक्टर को दे दिया गया, जिलों को तहसील में विभाजित किया और तहसील को जिलों में बांटा गया। तो ये सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। भारत सरकार द्वारा 400 एकड़ में स्थापित किए जा रहे एक परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग की छठी अनुसंधान और विकास विभाग है, झज्जर के किस गाँव में? तो ये है खेड़ी जसोर। खेड़ी भी आ सकता है, खेरी भी आ सकता है, तो खेरी जसोर में है, परमाणु अनुसंधान केंद्र है। तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने प्रदेश में निम्न में से कौन सा नगर बसाया था? तो आपको पता होगा फतेहाबाद इन्होंने ही बसाया था। सनातन धर्म को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा के किस राज्य के रहने वाले थे? राज्य नहीं, किस जिले के रहने वाले थे? ये झज्जर जिले से बिलोंग करते थे पंडित दीनदयाल शर्मा। सनातन धर्म मतलब हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार, ठीक है। बंसीलाल सरकार में भजनलाल कृषि मंत्री कब बने थे? बंसीलाल की जब सरकार थी तो 1972 में, और उसी टाइम की बात है कि जब हमारे हरियाणा में विद्युतीकरण हो चुका था। तो ये 1970 और 1972 के आसपास भजनलाल जो थे वो कृषि मंत्री बने थे। हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती, ठीक है। दिल्ली में हरियाणा के किस नेता ने रैली परंपरा डाली थी? तो बंसीलाल जी ने शुरू की थी सबसे पहले। हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र क्या है? राज्य का बड़ा घग्गर यमुना मैदान, उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ और दक्षिण में तरंगित बालू मैदान। नेक्स्ट है आपका दक्षिण में अरावली। देखो सारी चीज़ यहाँ पे सही है। अगर ऑप्शन ए की बात करें, राज्य का एक तो घग्गर यमुना का मैदान है जो मतलब काफ़ी एरिया घेरे हुए है। उत्तर पूर्व में चले जाओ पंचकुला के साइड शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं और दक्षिण में आपके बालू के मैदान है, राजस्थान एरिया लगता है हमारे यहाँ पे। दक्षिण में अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियाँ भी हैं गुरुग्राम की। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी। निम्न में से कहाँ 70 करोड़ की लागत से चालक प्रशिक्षण यातायात शोध संस्थान और वाहन प्रशिक्षण केंद्र है? तो बहादुरगढ़, रोहतक और कैथल इन सभी में है।
किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की? हिसार की भी, फतेहाबाद की भी और फिरोजाबाद की भी। ऑप्शन पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें हिसार फिरोजाबाद नहीं थे, सिर्फ फतेहाबाद था, और अगर तीनों आ जाएं तो ये सभी। भारत का 34 वर्षीय युवा जो स्वयं अरबपति बना, जो हरियाणा से संबंधित है, समीर गहलोत हैं। ये 2015 का क्वेश्चन है। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? वर्धन वंश का जो उदय हुआ था वो हुआ था थानेश्वर, जिसे स्थानेश्वर भी बोलते हैं, हर्षवर्धन की राजधानी भी बोलते हैं, और ये आपका कुरुक्षेत्र में स्थापित है। 1526-27 में बाबर के आक्रमण के समय ताबड़ू के परगने का शासक कौन था? तो ये थे जलाल खान। इंदौरी पहाड़ी आपकी मेवात में पड़ती है। कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र हरियाणा की राजधानी है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में एक ही जिला है, खुद चंडीगढ़। हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र है आपका 1553 वर्ग किलोमीटर। देखो वन का क्षेत्र पूछा है, ठीक है, तो वर्ग किलोमीटर में पूछा तो 1553। भटिंडा से रेवाड़ी रेलवे लाइन के मध्य कौन सा शहर आता है? तो भटिंडा से अगर रेवाड़ी आओगे, भटिंडा आपका पंजाब का शहर है, रेवाड़ी हमारा हरियाणा का है, तो भिवानी आता है बीच में। ऑब्वियसली चंडीगढ़ एक अलग रूट पे पड़ता है, न्यू दिल्ली चंडीगढ़ वाले रूट पे ही पड़ता है, तो रोहतक और भिवानी, तो रोहतक से भी पहले आपका भिवानी आएगा, और रोहतक से रेवाड़ी एक अलग लाइन है, तो भटिंडा से रेवाड़ी जाएगी तो भिवानी आएगा। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश में किस स्थान पर लड़ा? कुरुक्षेत्र में लड़ा। आज तक का सबसे बड़ा एपिक या महाकाव्य बोलो तो वो महाभारत ही रहा है। निम्न में से किस प्रदेश के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया? तैमूर लंग की बात कर रहे हैं। सिरसा भी, कुरुक्षेत्र भी, हिसार भी, ये सभी भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार PYQ में आ चुका है। हरियाणा राज्य के पश्चिमी भाग का वह प्रसिद्ध नृत्य जिसमें केवल लड़कियां हिस्सा लेती हैं, ये होता है आपका घूमर। हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? तो हरियाणा के गणराज्य का उल्लेख मिलता है कुणिंद गणराज्य के, महाभारत के द्रोण पर्व में हरियाणा को कुणिंद गणराज्य बोला गया है। सुनीता शर्मा, संध्या और निर्मला गुलिया ये सारी जिम्नास्टिक से बिलोंग करती हैं। किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी? 1907। सूरत का अधिवेशन, गरम और नरम दल का विभाजन। हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल 1937 की है ये, और गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया था। जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाई थी झांसी का दुर्ग को। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं हमारे कौन? HPSC के जो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट देगा वो राज्यपाल देगा। सर्वाधिक किस फूल की खेती होती है अपने यहाँ पर? ग्लैडोलियस की होती है। टूटते बंधन के उपन्यासकार हैं हेमराज निर्गम। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है आपकी हरिगंधा। श्री 11 रुद्री मंदिर, बड़ी देवी मंदिर, सनातन धर्म मंदिर, वृद्ध आश्रम, गीता भवन मंदिर, डेरा बाबा, शीतलापुरी कुट्टी शिव मंदिर और देव का मंदिर, हनुमान वाटिका, सब कुछ पूछ लिया है। हरियाणा के किस राज्य में? ये है कैथल जिले में, ठीक है भाई। महाभारत काल में सिरसा किस नाम से जाना जाता था? इसको सैरिस्कम बोला जाता था, जैसे बहादुरगढ़ को शरफाबाद भी बोला जाता था, लेकिन इन्होंने मेंशन किया है कि भाई महाभारत काल में बताओ तो सैरिस्कम है। श्री धर्मवीर जो भारत के जो राज्य के पहले राज्यपाल रहे, इनका कार्यकाल रहा था लगभग 5 महीने का, क्योंकि ये एज ए टेम्पोरेरी थे, परमानेंट नहीं थे। फिर चुनाव हुए थे, उसके बाद यहाँ पर परमानेंट बनाया गया था। हिसार से फतेहाबाद जिला कब अलग हुआ था? तो 15 जुलाई 1997 को, पहले हिसार में था। कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? तो महेंद्रगढ़ की जो लोकसभा सीट है वो आपकी आरक्षित नहीं है, सामान्य वर्ग में आती है। बाकी अंबाला सिरसा की आपकी रिजर्व में आती है। प्रदेश का महेंद्रगढ़ नामक नगर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? कानोड़ का किला भी बोलते हैं, कानोड़ इसको कहा जाता था। किस वर्ष मार्लो मिंटो सुधार आया था? 1909 में, 1909 में आया था मार्ले मिंटो। भड़कल झील आपकी फरीदाबाद में है। किस तीर्थ पर कभी 107 शंख एक साथ बजते थे? ये है सोम तीर्थ, जिस पर 107 शंख एक साथ बजाए गए थे। हरियाणा में कितने ग्रिड सब स्टेशन हैं? तो ये हैं अबव 400, 400 से ऊपर। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य हो गया था 29 नवंबर 1970 को, और 1972 को भजनलाल जी को कृषि मंत्री बनाया गया था बंसीलाल की सरकार में। हरियाणा के दक्षिणी भाग में अधिकतम वर्षा होती है, कितनी होती है भाई? 25 से 38 सेंटीमीटर, बहुत ही कम होती है। हरियाणा का राज्य पक्षी आपका ब्लैक फ्रैंकोलिन। पानीपत में कितनी यूनिट है आपकी बिजली की? तो 6 यूनिट है। एक याद रखना HVPNL, और एक है आपका एक तो है UHBVN, एक है DHBVN। जो दक्षिणी की ब्रांच है उसका जो मुख्यालय वो हिसार में है, और जो उत्तरी ब्रांच है हमारी उसका मुख्यालय पंचकुला में है। राज्यों में किसानों को कितने पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है? 50 पैसे। ये
नहीं, अब नहीं है। हरियाणा में 2006-07 में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितने किलोवाट था? तो 700 था। राज्य के कितने शहरों में वाटर सप्लाई है? तो 90 शहरों में वाटर की सप्लाई भी है। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट आया और किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई? रोहतक में हुई। रॉलेट एक्ट एक ये अंधा कानून था, एक ब्लैक लॉ बोला जाता है, काला कानून। अंग्रेजों ने अपनी मनमानी करनी थी, अपने ही तरीके से वो चाहते थे, जिसको भी अगर क्रिटिसिज्म करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसको पकड़ के डाल देते थे जेल में, और अपनी तरफ से आप वकील भी नहीं कर सकते थे, गवाही भी नहीं देने का मौका मिलता था। इसका विरोध किया गया 3 जुलाई 1919 को। देखो कॉन्फ्रेंस हुई 6 अप्रैल को, उसके बाद 3 जुलाई 1919 को कॉन्फ्रेंस रोहतक में हुई आपकी। 6 अप्रैल को 3 जुलाई 1919 को अम्बाला जिले से इसका विरोध हुआ। हरियाणा भाषा का प्रथम उपन्यास है आपका झाड़ू फिरी राजाराम शास्त्री के द्वारा। पुरुषों द्वारा बीनो, खंजरी, तुम्बे, बांसुरी, खड़ताल पर चांदनी रात में खुले मैदान में निम्न में से कौन सा नृत्य? तो धमाल नृत्य किया जाता है। ये पुरुषों के द्वारा है। देखो पुरुष स्त्री दोनों नहीं है, पुरुष हैं। कितने टेलीफोन केंद्र हैं? 1026 हैं। हरियाणा के लगभग कितने प्रतिशत लोग कृषि करते हैं? तो 80% लोग करते हैं। माधोगढ़ की पहाड़ियाँ आपकी महेंद्रगढ़ में है, महेंद्रगढ़ जिले में। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म हुआ था आपका करनाल में। तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, दूसरे में ये हार गए थे। घग्गर और उसकी सहायक नदियों पर निम्न में कम ऊंचाई के बांध की स्वीकृति नहीं मिली है। किसकी सहायक नदी? घग्गर और उसकी सहायक नदियों पर निम्न में से किसकी कम ऊंचाई के बांध की स्वीकृति? नरवाणा बांध की स्वीकृति नहीं मिली थी। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये उस टाइम का रिसेंट का क्वेश्चन होगा। अभी जो रिसेंट के क्वेश्चन है वो करिएगा। कुरुक्षेत्र में थानेसर सिटी स्टेशन के समीप निम्न में से कौन सा तीर्थ स्थल है? तो ब्रह्म सरोवर है थानेसर में। किस राज्य का लिंगानुपात हरियाणा से भी कम है? तो दिल्ली का है। हरियाणा का पहला हरियाणवी उपन्यास झाड़ू फिरी राजाराम शास्त्री का है। प्रथम तीर्थ स्थान है यहाँ पर कुरुक्षेत्र तीर्थ। जगाधरी शहर है आपका रेल कार्यशाला के लिए, ठीक है। 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम? राव वीरेंद्र सिंह। एक अलग से ही पार्टी बनाई थी इन्होंने, हरियाणा विकास पार्टी। कोटला हिल है आपकी मेवात में। कुरुक्षेत्र में शनि सरोवर के समीप कौन सा मंदिर स्थित नहीं है? तो बिरला मंदिर अलग है, बाकी आपके उसके आसपास है, बिरला मंदिर नहीं है। महाभारत के युद्ध से पूर्व कुरुक्षेत्र में कितने युद्ध लड़े जा चुके थे? 10। किसकी सेना हरियाणा के शूरवीरों के शौर्य की गाथा सुनकर ही भाग गई थी? सिकंदर थे जो वो यहाँ पर आए और उन्होंने जैसे ही यहाँ के हरियाणा के शूरवीरों की गाथा सुनी, सुनकर ही भाग गई वापस। सरस्वती शुगर मिल है आपकी यमुनानगर में, और शाहबाद मिल है आपकी कुरुक्षेत्र में। कौन सा कथन गलत है? अधिक चीनी मिट्टी नहीं पाई जाती। देखो जिला हिसार और करनाल में शोरा मिलता है। हिलना पत्थर एकमात्र भिवानी के कलियाना में मिलता है। जिला फरीदाबाद में बजरी है, नहीं यहाँ पर चीनी मिट्टी नहीं है, तो ऑप्शन डी। भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किन जिलों की सिंचाई होती है? तो सिरसा और हिसार, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यकीन मानिए आप क्वेश्चन आप ऐसे करोगे, आप मॉक टेस्ट लगाइएगा क्योंकि पेपर तो आने वाला ही है, और अब कंपाइल करना स्टार्ट कर दीजिएगा चीज़ों को, मतलब एज ए रिवीजन में ले लीजिएगा। अब कुछ भी नया मत पढ़िएगा, बजट पढ़ के जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के जाएगा, करंट अफेयर बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका मैथ है, मैथ ठीक ठाक ही आएगा। रीजनिंग हो गई, हरियाणा जीके हो गई। नेशनल जीके पर वो चीज़ मत करिए कि नेशनल जीके का कुछ नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। तो गाइज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।